दोस्तों, तारीख थी 4 नवंबर 1922 जब ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हॉवर्ड कॉटन ने 19वीं सदी की सबसे बड़ी आर्कियोलॉजिस्ट खोज करते हुए मिस्र के वैली ऑफ द किंग में एक 3000 साल पुरानी टॉम को खोजा, जिसके अंदर सोना, चांदी, हीरे और बहुमूल्य खजाने भरे हुए थे। हॉवर्ड कॉटन ने जब टॉम की जांच पड़ताल की तो उसे पता चला कि ये टॉम किसी और की नहीं बल्कि किंग तूतनखामेन की है, जो मिस्र के 18वें राजवंश का 11वां शासक था। कॉटर के लिए इस टॉम की खोज बहुत स्पेशल थी, क्योंकि तूतनखामेन की टॉम पहली ऐसी टॉम थी जिसे खजाने के साथ पाया गया था। हालांकि इस टॉम से पहले भी कई टॉम खोजी जा चुकी थी, लेकिन वे सभी टॉम लुटेरे पहले ही लूट चुके थे। तूतनखामेन की टॉम इकलौती ऐसी टॉम थी जिसे लुटेरे लूट नहीं पाए थे। इसलिए जब कॉटन ने टॉम को खोला तो उसे उसके साथ बहुमूल्य खजाना मिला। इस खजाने में तूतनखामेन के डेली यूज की चीज़ें जैसे कपड़े, आभूषण, हथियार, रथ, सिंहासन आदि शामिल थी। कुल मिलाकर तूतन के खजाने में 3000 से भी ज़्यादा बहुमूल्य चीज़ें मिली थी। आज की इस वीडियो में हम तूतनखामेन के खजाने से मिली 15 सबसे खूबसूरत और कीमती चीज़ों के बारे में जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आइए जानते हैं तूतन के खजाने में मिली 15 ऐसी चीज़ें जिनसे उस समय के राजाओं की शाही जिंदगी और उनकी शानो शौकत के बारे में पता चलता है। दोस्तों, किसी भी राजा के लिए उसका सिंहासन सबसे महत्वपूर्ण होता है। तूतनखामेन को भी उसके सिंहासन के साथ दफनाया गया था। दोस्तों, तूतन का सिंहासन, जिसे स्वर्ण सिंहासन भी कहा जाता है, यह मुख्य रूप से लकड़ी का बना हुआ है, जिस पर सोने व चांदी की पन्नी चढ़ी हुई है। इस सिंहासन को सजाने के लिए रंगीन पत्थरों, कांच और चमकीले पदार्थों का उपयोग किया गया है। इस सिंहासन पर राजा तूतन और उनकी पत्नी अंकिसेनामुन का चित्र भी देखा जा सकता है। इस चित्र में अंकिसेनामुन तूतन के शरीर पर इत्र लगाते हुए दिखाई दे रही हैं। दोस्तों, तूतन को उसके शाही रथों के साथ दफनाया गया था। उसके खजाने में ऐसे 6 रथ मिले थे, जिसमें से 2 स्टेट चैरियट थे। इन रथों के डीप एनालिसिस और रिस्टोरेशन से यह पता चला कि इसके ऊपर एक छतरी हुआ करती थी, जो इसमें सवार लोगों को छाया प्रदान करती थी। रथों के राइट साइड विदेशी बंदियों की तस्वीरें हैं। इसके साथ साथ चित्रलिपि में तूतनखामेन और अंकिसेनामुन का नाम लिखा हुआ है। दोस्तों, तूतनखामेन को एक दूसरे के भीतर रखे 3 ताबूतों में दफनाया गया था। तीनों ताबूतों में तूतनखामेन को लंबी दाढ़ी के साथ एक लाठी और एक फंदा पकड़े हुए दिखाया गया है। सबसे बाहरी ताबूत लकड़ी का बना हुआ है, जिस पर सोने की परत चढ़ी है। इसके लाठी और फंदे पर नीले और लाल रंग के कांच लगे हैं। दूसरा ताबूत भी लकड़ी का बना हुआ है, जिसको सोने की परत से ढका गया है। तीसरा और सबसे भीतर का ताबूत ठोस सोने से बना हुआ है, जिसका वजन 110.4 किलोग्राम है। ठोस सोने से बने इस ताबूत को लेनिन के कपड़े में लपेटा गया था और इसी ताबूत के अंदर तूतन की मम्मी को दफनाया गया था। तूतनखामेन को 2 खंजरों के साथ दफनाया गया था, जिसमें से एक खंजर लोहे और दूसरा सोने से बना हुआ था। लोहे से बने खंजर को तूतन की दाहिनी जांघ के पास रखा गया था। खंजर बनाने में उपयोग किया गया लोहा शायद इस दुनिया से बाहर का था, जिसे उल्का पिंड या मेटेओराइट से बनाया गया होगा। दूसरा खंजर, जो सोने का बना हुआ था, उसके हैंडल पर सोने से जटिल नक्काशी की गई थी, जो देखने में काफी खूबसूरत लगती है। दोस्तों, तूतन का डेथ मास्क उसकी कब्र में पाई जाने वाली सबसे प्रसिद्ध कलाकृति है। तूतनखामेन के चेहरे पर रखा गया यह मास्क 21 इंच लंबा है। यह मास्क ठोस सोने से बना हुआ है, जिस पर कीमती पत्थर और रंगीन कांच का पेस्ट
जड़ा हुआ है। इस मास्क का कुल वजन 10 किलोग्राम है। मास्क की आंखें ऑब्सीडियन और क्वार्ट्ज नामक पत्थरों से बनाई गई हैं। इसके अलावा इस मास्क में तूतनखामेन को लंबी दाढ़ी के साथ एक कोबरा और गिद्ध पहने हुए दिखाया गया है। दोस्तों, तूतन के खजाने में कई बिस्तर पाए गए थे। यह बिस्तर तूतन की कब्र में पाए गए बिस्तरों में से एक है। लकड़ी से बने इस बिस्तर पर सोने का पानी चढ़ा हुआ है और इस पर गायों के चित्र भी देखे जा सकते हैं। प्राचीन मिस्र में गायों को कभी कभी हथौड़ से जोड़ा जाता था, जिसे लोग प्रजनन और प्रेम की देवी मानते थे। दोस्तों, तूतन के खजाने में 2 तुरई भी पाई गई थी, जिसमें से एक चांदी की और दूसरी कांसे की बनी हुई थी, जिस पर सोने का पानी चढ़ाया गया था। इन तुरैयों को 1939 में ब्रिटिश आर्मी के म्यूजिशियन जेम्स स्टेपन ने BBC के प्रसारण में बजाया था। दोस्तों, तूतन की मम्मी को सोने के सैंडल पहने पाया गया था। इन गोंडल सैंडल की कुल लंबाई 11.6 इंच थी। आर्कियोलॉजिस्टों के अनुसार तूतनखामन ने जीवित रहते हुए शायद ही इन सैंडलों को पहना होगा। इस तरह के सैंडल उनके दफन के लिए खास तौर पर बनाए जाते होंगे। दोस्तों, तूतन की कब्र में कम से कम 4 बोर्ड गेम पाए गए थे। गेमिंग बोर्ड को देखकर कहा जा सकता है कि उस समय में राजा महाराजा टाइम पास के लिए गेम खेला करते होंगे। यदि बात करें इनकी बनावट की, तो कुछ बोर्ड गेम और गोटियां हाथी के दांत से बनी हुई हैं, जिनको बड़ी कुशलता के साथ बनाया गया है ताकि यह दिखने में सुंदर और आकर्षक लगे। दोस्तों, तूतन की कब्र में बिना हाथ वाला पुतला पाया गया था। शुरुआत में यह समझ में नहीं आ रहा था कि इस पुतले के हाथ क्यों कटे हुए हैं, लेकिन बाद में रिसर्च से पता चला कि इस पुतले का इस्तेमाल राजा तूतन के गहने और कपड़ों को चुनने में किया जाता होगा, ताकि पता चल सके कि कपड़े और गहने राजा तूतन पर कैसे लगेंगे। एक खूबसूरत कप भी तूतन की कब्र में पाया गया था। इस कप का आकार कमल के फूल की तरह दिखाई देता है। इस कप को एलाबास्टर नामक पत्थर से तराश कर बनाया गया है। एलाबास्टर पत्थर का नेचर काफी सॉफ्ट होता है, जिसे आसानी से तराशा जा सकता है। इस कप पर चित्रलिपि में लिखा हुआ है कि राजा तूतनखामेन लाखों साल तक जीवित रहे। एक खूबसूरत ब्रेसप्लेट भी तूतनखामेन की कब्र में पाया गया था। इस ब्रेसप्लेट में बारीकी से खूबसूरत बार, रंगीन पत्थर, कांच और चमकीले रत्नों को जड़ा गया है। इसके बीच में स्कार्फ के आकार का ताबीज है। ये ताबीज अक्सर प्राचीन मिस्र में पाए जाते थे, क्योंकि स्कार्फ बीटल को पुनर्जन्म का प्रतीक माना जाता था। दोस्तों, तूतन की कब्र में 18 छोटी नाव भी पाई गई थी। यह नाव भी उन्हीं नावों में से एक है जो 3.9 इंच चौड़ी और 8.7 इंच लंबी है। एक्सपर्ट का मानना है कि इन नावों का इस्तेमाल राजा तूतनखामन ने अपनी असल जिंदगी में नहीं किया होगा। ये नाव राजा तूतन के आफ्टर लाइफ के सफर को आसान बनाने के लिए उनके साथ दफनाई गई होगी। दोस्तों, तूतनखामेन की कब्र से मिली इस मूर्ति में तूतनखामेन को हार्पून की मदद से दरियाई घोड़े का शिकार करते हुए दिखाया गया है। वैसे तो तूतनखामेन कई गंभीर बीमारियों से ग्रस्त थे, लेकिन फिर भी एक्सपर्ट का मानना है कि वे बीमारियों से ग्रस्त होने के बावजूद शिकार पर जाया करते होंगे। दोस्तों, मुकुट राजा की सबसे पसंदीदा चीज़ों में से एक होता है। राजा तूतनखामेन की कब्र में भी यह मुकुट पाया गया था। यह मुकुट गिद्ध और नाग के चित्रों से बना हुआ है, जिनको बनाने के लिए सोने के साथ साथ कांच, ऑब्सीडियन और मेलाकाइट जैसी चीज़ों का प्रयोग किया गया है, जिससे यह मुकुट काफ़ी सुंदर और आकर्षक दिखाई देता है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज की वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।